देखिए, इनको सरना धर्म कोड तब नजर आता है जब इनके अंदर तिलमिलाहट होती है। बंगाल के मैंडेट से ये लोग परेशान, हताश इनको लगने लगा कि जब बंगाल भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, बिहार जीत सकती है, उड़ीसा जीत सकती है, छत्तीसगढ़ जीत सकती है, असम जीत सकती है, तो अब अगली बारी झारखंड की है। इस तिलमिलाहट से ये लोग अब अलग एक सबूखा छोड़ने वाले हैं, वो सरना धर्म कोड को। हम सरना धर्म कोड का सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज के सेंटिमेंट्स के का सम्मान करती है, लेकिन सवाल इन लोगों से पूछनी चाहिए, जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके सहयोगी थी, सरकार में सहयोगी थी, जब भाजपा के सांसद सुदर्शन भगत जी ने केंद्र सरकार से पूछा कि सरना धर्म कोड केंद्र सरकार दे सकती है या नहीं, उधर से साफ जवाब आया कि मनमोहन सिंह जी की सरकार का कि सरना धर्म कोड नहीं दिया जा सकता है। कई तकनीकी उसमें प्रश्न खड़ा करके बताया गया कि सरना धर्म कोड देना न्यायसंगत नहीं है। तो आज ये लोग किस मुंह से सरना धर्म कोड की वकालत करते हैं? आज इनको सरना धर्म कोड जब इनको लगता है कि कुर्सी की जो कुर्सी का जो पहिया होता है, पाया होता है, वो कमजोर पड़ने लगा, तब ये लोग आदिवासी सेंटिमेंट्स को उछालने का काम करते हैं। लेकिन देश के आदिवासी समाज, झारखंड के आदिवासी समाज जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जो आदिवासी समाज को प्रथम पंक्ति में रखने का काम करती है। हम राजनीतिक भागीदारी देने का काम करते हैं। देश आजाद भारत में पहली बार आदिवासी समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश में पहली बार आदिवासी समाज के लिए अलग जनजातीय मंत्रालय, जनजातीय आयोग बनाने का काम किया। देश में पहली बार भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो जानो, जतरा टाना भगत, दिलामर पितामर, तिरंगा खड़िया, तिलका मांझी जैसे असंख्य आदिवासी महापुरुष के लिए जनजातीय गौरव दिवस बनाकर उनको सम्मान देने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी है जो 25,000 करोड़ का फंड सैंक्शन करके जो पीएम जनमन कार्यक्रम के माध्यम से प्रिमिटिव ट्राइब्स हो, चाहे आदिवासी समाज हो, उनको विकास से जोड़ने का काम किया है। यही आदिवासी समाज है जो झारखंड के आदिवासियों के लिए अलग राज्य बिहार से अलग करने का काम किया, और यही आदिवासी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी कैबिनेट में 68 आदिवासी समाज के बेटे को मोदी कैबिनेट में शामिल करने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने कई राज्यों में मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के हैं। आप उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी आदिवासी समाज के हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आदिवासी समाज के हैं, झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी आदिवासी समाज के हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के हैं। ये कौन दिया है? ये भारतीय जनता पार्टी दिया है। तो जब आदिवासी महापुरुष को सम्मान देने की बात आती है, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। जब आदिवासी समाज को राजनीतिक नेतृत्व देने की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी करती है। जब आदिवासी समाज के लिए को विकास से जोड़ने की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी करती है। जरा इन लोगों से सवाल पूछिए कि झारखंड में पेशा कानून को लेकर क्या इन लोगों ने हर्ष करके रखा है? पेशा कानून की मूल आत्मा को इन लोगों ने मारने का काम किया है। आज ग्राम प्रधान हो, जो स्वशासन व्यवस्था के अगुआ है, आदिवासी समाज के अगुआ है, वो लोग रो रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार से कि हमने इस पेशा कानून की वकालत कभी नहीं किया था। पेशा कानून 1996 साफ कहता है कि रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार ही राज्य पेशा कानून को बना सकता है। आज ये लोग क्या किए हैं? रूढ़िवादी परंपरा को ही हटा दिए हैं। यानी जो आदिवासी समाज की जो मूल संस्कृति है, मूल आस्था है, जो रूढ़िवादी परंपरा है, उसको सिरे से इन लोगों ने खारिज करने का काम किया है। ये लोग आदिवासी हित की बात करेंगे? ये सिर्फ आदिवासी समाज को वोट बैंक समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज को नेतृत्व प्रदान करने की बात करती है।